की एवं वसुदेव के संयोग से हमारे परम प्यारे प्रभु श्री कृष्ण चंद्र जी का प्राकट्य होता है। जब प्राकट्य होता है तो देखिए जल और क्या कहते हैं, श्री व्यास जी लिख रहे हैं, तमद्भुतम बालकमम्बुजे क्षणम। प्रकट हुआ, अद्भुत बालक प्रकट हुआ, बालकमम्बुजे क्षणम। और क्या देखती हैं, चतुर्भुजम शंख गदायुधायुध। कैसा है, चार भुजा वाला है। और क्या देखती हैं, श्रीवत्स लक्ष्मण गलशोभि कौस्तुभम। श्रीवत्स लक्ष्मण भगवान के हृदय पर द्वारा उत्पन्न जो कौस्तुभ मणि है, वह कौस्तुभ मणि गले में शोभा को पा रही है। और क्या देखते हैं, पीतांबरम सांद्रपयोद सौभगम। की चार भुजाएं हैं और शंख चक्र गदा पद्म बनमाला तो शोभित ही है, कौस्तुभ मणि तो उनको गले में है ही। जब माँ देवकी उन चतुर्भुज रूप में देखती हैं तो अद्भुत क्या बात है। लेकिन भगवान तो बड़े एक पुरुष के समान, प्रकृष्ट पुरुष के समान ही सामने प्रकट हुए हैं। तो क्या अद्भुत हो गया। तो बताते हैं, कान कान बालेषु, कान कान ब्रह्मांड को देख रही हैं। क्या देख रही हैं, अनेकों ब्रह्मांडों का दर्शन कर रही हैं माँ देवकी। तमद्भुतम, यह अद्भुत है। यह पर न था कोई लत्ता, एक भी वस्त्र नहीं रहा। लेकिन भगवान कैसे हैं, पीतांबरम सांद्र, पीतांबर धारण किए हुए हैं प्रभु। यह अद्भुत है। जोड़ करके कहते हैं, प्रभु हमने जब तपस्या की थी और आप हमारी तपस्या से प्रसन्न होकर के जब वरदान दिया तो हमने आपसे वर रूप में यह मांगा था कि आप हमारे पुत्र रूप। क्या कह रही हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। ब्रह्मांड निकाया रोम रोम प्रतिवेद कहें। सोमन कुरवासी, सोमन कुरवासी, यह उपहासी। भव रोग जब लग जाए, माँ देवकी कह रही हैं प्रभु से, कहां पर, कारागृह में। जब भव रोग लग जाता है तो प्रभु यह बताइए कि कौन सी औषधि का सेवन करना चाहिए। तो भगवान आंतरिक प्राकृत शिशु का रूप आप धारण कर लीजिए। भगवान ने कहा, शिशु तो मैं बन जाऊंगा लेकिन पहले सचेत कर दे रहा हूं, जब मैं आपकी गोद में शिशु बन जाऊंगा तो रोऊंगा नहीं, तो घबराना मत। क्योंकि जब बालक जन्म लेता है, इसके पहले भी मैं आपका पुत्र बन करके जन्म लिया था। कब
पिछले जन्म में आप अदिति थे और हमारे पिता कश्यप थे, तब आपके गर्भ से वामन कहा कि हमारी जान के दुश्मन हमारे मामा ही बने हुए हैं। यदि मैं यहाँ रोने लगूंगा तो हमारे अनेकों मामा लाठी लेकर के दौड़ेंगे, हड्डियों का चूरमा बना देंगे, इसलिए रोऊंगा नहीं। बिना कुछ बोले एकदम मौन होकर के, एकदम मौन होकर के, और जैसे सर के ऊपर रखते हैं उसी प्रकार तत्काल सारे कारागार के ताले खुल जाते हैं। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात हो गई। खुल गए सारे ताले, वह क्या बात। जब से जन्मे रात हो गई, जब से जन्मे कराए रात हो गई। खुल गए, हाथ की बेड़ियां खुल गई। तो सबसे बड़ी करामात तो ये बिना चाबी के ताला खुल ही नहीं सकता। लेकिन जैसे सर के ऊपर इस कथा का जो आध्यात्मिक रस है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं परीक्षित जब को लेकर के पहुंचते हैं कहां पे, गोकुल में। कहा जा रहे हैं, कन्हैया को लेकर के गोकुल में जा रहे हैं। जाते हुए वसुदेव ने अपने सर के ऊपर कन्हैया को रखा है। अब देखिए बड़ी विडंबना, जिसके पास जो होता है, प्रभु ने कहा है कि आपके पास जो हो वही वस्तु आप हमको प्रदान करिए। काले काले मेघ सोच रहे हैं हमारे पास तो कुछ नहीं है सिवाय जल के। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। भगवान ने कहा है ना, आपके पास पत्र है, पुष्प है, फल है, जल है, जो है वही श्रद्धा पूर्वक आप समर्पित करिए। हम स्वीकार शिशु हैं, और नवजात शिशु को लोग कपड़े में लपेटते हैं कि हवा ना लगने पाए, पानी से भीगने ना पाए। जो नहावन आदि होता है वो भी कपड़ा भिगो करके नाखून आदि पोंछ देते हैं और कुछ नहीं करते, स्नान आदि नहीं। भीग जाएंगे तो हमारे प्रभु बीमार हो जाएंगे। क्यों? बभू प्राकृत शिशु, अब प्राकृत शिशु बनकर के लीला करनी है ना भगवान। तो पीछे से 1000 फन की छाया करते हैं भगवान के ऊपर। अब जैसे जमुना जी में प्रवेश करते हैं, अपने पति को आया हुआ देखती हैं। जब जमुना जी मन में विचार करते हैं कि पति आवे तो चरण अवश्य धोना चाहिए, और हर पत्नी का धर्म है कि जब पति कहीं से आए तो उसका पैर का धर्म है। जमुना जी ऊपर तक, अब भगवान सोच रहे हैं ये तो आ रहे हैं चरण धोने के लिए, लेकिन यहाँ तो पिताजी
शेषनाग भगवान ऊपर से छाया किए हुए हैं। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, पिताजी डूबते हुए चले जा रहे हैं। अब वसुदेव भगवान की सांस तो अटक गई, जमुना जी यहाँ तक चली आई, अब क्या करें। तुरंत भगवान ने अपना दाहिना पैर नीचे लटका दिया और जमुना मैया ने जैसे पाद प्रक्षालन किया, तुरंत नीचे बैठ गई और वसुदेव बाबा के घुटनों तक जल हो गया और मार्ग मिल गया। पहुंच जाते हैं, रख देते हैं। योग माया रूपी जो कन्या है उसको लेकर के चले आते हैं। वही योग माया जब कंस मारने का प्रयास करता है तो उड़ जाती है और कहते हैं, रे मूर्ख, तू मुझको मारने का प्रयास कर रहा है, तेरा काल कहीं और जन्म ले लिया है। कंस रोता है, आता है देवकी माता के चरणों में गिर पड़ता है, दंडवत हो जाता है। हे बहना, ये देवता बड़े झूठे हैं। देवताओं की आकाशवाणी में हमने विश्वास करके तेरे 8 पुत्रों का वध कर दिया, हत्या कर दी, और अंत में 8 मेरा काल तेरे गर्भ से नहीं कहीं और जन्म ले लिया है। यही कन्या देवी के रूप में प्रकट होकर के बताती है। या तो देवता झूठे हैं या तो फिर ये कन्या जो देवी के रूप में प्रकट हुई ये झूठी है। हमको क्षमा कर दे, तेरे पुत्रों को तो मैं लौटा नहीं सकता। एक कहावत है ना कि बाण के मारे किस न सहाय, बाण के मारे किस न सहाय। अब यही कहावत चरितार्थ हो गई। एक तो कारागार में और ऊपर से मकर का आंसू रोवत कंस। देवकी ने कहा कि जाओ भैया, हमने तुमको क्षमा कर दिया। कहा कि बहना, कारागार से हम तुम दोनों को मुक्त करते हैं, क्योंकि आप दोनों का कोई दोष नहीं है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये श्रीमद् भागवत महापुराण कह रहा है। कारागार से वसुदेव और देवकी को मुक्त कर देता है कंस। कुछ लोग यह बताते हैं कि अभी कारागार में ही हैं। ये दोनों मुक्त हो गए। अब नंद बाबा के पास चलते हैं। कहां पे? गोकुल में। नंद बाबा कितने बरस के हो गए हैं? 90 साल के। कितने? 90 बरस के हो गए। और यशोमती मैया कितने वर्ष की हो गई हैं? 80 बरस की। एक दिन ब्राह्मणों की टोली नंद बाबा के द्वारे पहुंचते हैं। ब्राह्मणों के देख करके नंद बाबा उनका बड़ा सत्कार करते हैं, ब्राह्मणों की खूब पूजा करते हैं। तो सारे ब्राह्मणों ने एक स्वर में आशीर्वाद दिया, पुत्रवान भव। जैसे हम लोग जब खूब प्रसन्न हो जाते हैं, कहते हैं कि सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः। आशीर्वाद देते हैं कि धन धान्य से, पुत्र पौत्र से आपका घर सदा परिपूर्ण रहे। सारे ब्राह्मण एक स्वर में आशीर्वाद दिए, जा बाबा पुत्रवान भव। अब नंद बाबा कह रहे हैं, अरे महाराज, या तो आप पागल हो गए हो या तो हम। क्या मतलब? अरे 90 बरस के हम और 80 बरस की यशोमती रानी, तो पुत्र कहां से हुए? बड़ी विडंबना। मृथा न होय देव ऋषि वाणी। एक बार तो हम आशीर्वाद दे चुके हैं महाराज, जब तक पुत्र ना हो जाएगा तब तक हम यही माला सटकाएंगे। क्या मतलब? अब दक्षिणा वक्षिणा कुछ चाहिए नहीं हमको, आप तो माल खिलाए जाओ, माल बुआ सटकवाए जाओ, हम माला जपते रहेंगे। तब तक जपेंगे जब तक लाला ना हो जाएगा। महाराज 9 लाख गैया हैं, नंद एक उपाधि है। नंद एक उपाधि है, जिसके पास 9 लाख गायों का भंडार हो वह नंद होता है।
नंद के छोटे भाई का नाम उपनंद। कहे महाराज 9 लाख गायें हैं, दूध दही की नदी बह रही है घर में, खूब माल बुआ छानो, अब बढ़िया से जपो। इधर जमुना जी में स्नान करते थे, आसन लगा करके सारे ब्राह्मण माल बुआ छानते, बढ़िया दूध दही रबड़ी घी मलाई और खूब बढ़िया जप कर रहे हैं कि महाराज अब जल्दी से कृपा करो, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लाज रख लो, नंद बाबा को छोड़ा हो जाओ। एक समय ऐसा आया, यशोमती रानी गर्भवती हो गई और जैसे गर्भवती होती हैं नंद बाबा को खबर मिलती है। नंद बाबा ने कहा कि अब क्या करें। कहा कि एक ही बहन है हमारी सुनंदा, बहन का क्या नाम है? सुनंदा। जल्दी जल्दी पहुंचे और सुनंदा रानी को आन करके ले आए। 2 महीना शेष है। अब सुनंदा रानी देखते कि हमारी भौजाई गर्भवती है, खूब काम करती हैं, यशोदा रानी की खूब सेवा करती हैं। एक दिन 2 महीना बीता, अब लोग यही इंतजार कर रहे हैं कि कब नंद बाबा के घर में भगवान का जन्म होगा, कब बालक जन्म लेगा, यही सब सोच रहे हैं। एक दिन चढ़ गया, जहां 4 बजे यशोदा रानी उठ जाती थी, आज यशोदा मैया सो रही हैं। अब सुनंदा सोचती है कि आज बहू जी उठी नहीं है, क्या बात है, बहुत विलंब हो रहा है। तो जो नंद होती हैं वो ताक झाक कुछ ज्यादा ही करती हैं, इसे खिड़की से देखेंगी, भौजाई की पोटली भी खोल लेंगी, अटैची भी खोल लेंगी, बैग भी खोल लेंगी, भौजी क्या रखे हैं, कुछ हमारे लायक को तो हम ले लें। ये बात नहीं, प्रेम होता है। एक ननद और भौजाई में ये बहुत छोटी बड़ी है तो माता और पुत्री का प्रेम होना चाहिए, और समान है तो बहन बहन का प्रेम होता है। सुनंदा जी कुशल जानने के लिए कि कहीं कुछ अनर्थ तो नहीं हो गया, झरोखे से झांक करके जब देखी तो यशोदा रानी खर्राटे मार करके सो रही हैं और उनके बगल में एक नीले रंग का, नीले कमल के समान नेत्र हैं, जिसके घुघराले बालों वाला किलकारियां मारते हुए एक दिव्य बालक क्रीड़ा कर रहा है। जय हो जय हो। तुरंत गेट खुले हैं, अंदर पहुंचते हैं, ऐसे दिव्य बालक की छटा देखते ही सुनंदा ने कहा हो गयो। अब पहुंचती हैं, कहती है अरे भैया कहाँ हैं? तो ग्वाल वाले कहते हैं कौन से भैया? अरे नंद भैया कहाँ हैं? अरे होंगे कहीं पर, अथाई पर बैठे माला सटकाई रहे होंगे। जैसे अपने लोगों के यहाँ बैठक कहा जाता है ना, चौराहे पर लोग बैठक करते हैं, वैसे ब्रज में जहाँ बैठक होती है लोग बैठते हैं, अथाई कहते हैं। कहते हैं अथाई पर बैठे माला सटकाई रहे होंगे, और कहाँ होंगे तेरे भैया? भैया की बहन आई है। अब सुनंदा दौड़ती हुई एक सांस में पहुंचते हैं, कहती भैया भैया। अब नंद बाबा कहते हैं क्या है बहना, क्या है? अरे खुशखबरी है, खुशखबरी है। अब नंद बाबा का जो ब्लड प्रेशर है, दिल की धड़कन है, बढ़ रही है। क्या है जल्दी से बताओ, जल्दी। अरे तेजी से नहीं बताएंगी, कान इधर लाओ। तो कहते हैं हो गयो। क्या हो गयो? अरे तेरे घर में लाला हो गयो है। अरे इतना सुनते ही नंद बाबा जैसे 16 साल का छोकरा कूदे, 28 से कूद पड़े। अरे भैया क्या दे रहे हो? अरे बहना जल्दी से लो ये तिजोरी की चाबी, सारे खजाने की मालकिन तुम ही हो, जो मर्जी सो ले जाओ। नंद बाबा दौड़ते दौड़ते आते हैं और तुरंत कहते हैं सारे खजाने खोल दिए जाएं, और हम पंडित जी को बुलाएंगे नंद बाबा के घर में स्वस्ति वाचन करने के लिए। और जैसे अब नंद बाबा कौन सा माला जप रहे थे, जब सुनंदा उनको बुलाती है, क्या कह रहे थे जानते हैं? सुनंदा पूछती भैया जब तिजोरी की चाबी पा गई तब भैया कौन सा माला जप रहे थे, मंत्रवा तो बता दीजिए। अरे बहना कुछ मत पूछो, सारे मंत्र तंत्र भूल गए थे इंतजार में। तो क्या जपे?
तो मैं यही जप रहा था, अबै तो भयो नाय आगे तो पतो नाय। क्या जप रहे हैं? अभै तो भयो नाय आगे तो पतो नाय, अबै तो भयो नाय, अबै तो भयो नाय आगे पतो 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 नाय। अरे भैया ये कोई मंत्र थोड़े न है। तो कहे कि सुनंदा बहना, इसी मंत्र में विश्वास है, इसी मंत्र को जपने से लाला घर में हो गयो। यही तो मैं जप रहा था और देखो लाला हो गयो कि नहीं। वसुदेव के भाई उपनंद पहुंचते हैं, कहते हैं बड़े भैया आगे क्या करना चाहिए, आदेश दीजिए। नंद के भैया देखिए, आप लोग जो सुन रहे हैं, हमने कहा क्या वसुदेव के भैया, तो आप लोगों कुछ बोले नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? ये गलत बात है। यही जांचने के लिए कि हमारे श्रोता पारखी हैं कि नहीं, इसीलिए हमने कहा वसुदेव के भैया। और आप लोग एकदम ऐसा श्रोता नहीं होना चाहिए कि आम घास जवई पर वसुदेव सवई खा लियो। इतना तो पता ही होना चाहिए कि नंद के घर की बात हो रही है, तो वसुदेव कहां से चले जाए। तो नंद के छोटे भैया उपनंद कहते हैं भैया आदेश करिए। नंद बाबा कहते हैं आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः सुचिरेलंकृतः। अरे ब्राह्मणों को बुला लाओ, जल्दी से खुशखबरी सुनाओ। सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं, सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं। कहते हैं कि महाराज आपकी तपस्या सिद्ध हो गई, घर में लाला हो गयो। अब सारे ब्राह्मण दौड़े दौड़े जाते हैं, जमुना जी में कूद पड़ते हैं। और जमुना जी में कूद पड़ते हैं तो कूदने के बाद आते हैं जात कर्म संस्कार के समय। उच्च स्वर में सारे ब्राह्मण स्वस्ति वाचन करते हैं। हरि ओम स्वस्ते न इंद्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ते नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ते नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ते नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वामरुतः प्रश्ने मातरः, शुभं जावानो विदधे खुजन्मयः द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधेयतो यतः समेहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। स्वस्ति वाचन संपन्न होता है। ब्राह्मणों को खूब दान करते हैं, दक्षिणा देते हैं। सारे ब्राह्मण प्रसन्न हुए। और चाहिए भी, घर में जब बालकों का जन्म हो तो लिखा गया है शास्त्रों में, नाल छेदन के पूर्व जात कर्म संस्कार होता है। और उस जात कर्म संस्कार के समय जो दान दिया जाता है वह अक्षय होता है। उस दान का पुण्य कभी क्षीण नहीं होता है। इसलिए जो बुद्धिमान होते हैं वह जात कर्म के समय खूब दान करते हैं। अब आगे क्या कह रहे हैं? वाचयित्वा स्वस्तयनम जात कर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवता पितृदेवार्चनम तथा। देवताओं की पूजा करते हैं, पितरों की पूजा करते हैं। नंद बाबा जैसे पहुंचे तो सारे ग्वाल वाले एक स्वर में कहते हैं, अरे बाबा ऐसे नहीं, अरे स्नान करके आओ, लाला हुए हैं। नंद बाबा दौड़ करके जाते हैं जमुना जी में जय हो। और 108 डुबकी लगाते हैं। दादा कितना? 108 डुबकी लगा करके पहुंचे।
तो सारे ग्वाल बाल कहे कि बाबा सजनो धजनो पड़ेगो, खूब सजना है, सवरना है, बढ़िया। तो कहा क्या करना है? कहा बढ़िया रेशमी धोती पहनो और बढ़िया रेशमी बगलबंदी लगाओ। बगलबंदी समझ रहे हैं, जिसको यहाँ गांव की भाषा में मिर्जई कहते हैं, जो बगल से बांधी जाती है, चौबंदी। तो कहे कि बगलबंदी पहनो, बढ़िया रेशमी दुपट्टा लो, रेशमी धोती पहनो, सज धज लो। अब नंद बाबा बढ़िया रेशमी धोती धारण करते हैं, चौबंदी पहनते हैं, रेशमी दुपट्टा लेते हैं, थापक थरुआ चंदन लगाते हैं, गले में मोटी सी माला धारण किए। अब देखो बच्चा कैसे लग रहे हैं हम, स्वरूप कैसा निराला लग रहा है बताओ तो। अरे बाबा अभी थोड़ी कमी है, बढ़िया मोटा सा काजर लगा देते हैं आंखन में, और जो चंदन थोड़ा था बढ़िया सा पूरा भर देते हैं मलपट। ए बाबा अब एक कमी और रह गई है, एक पगड़ी सर के ऊपर रखनी है बस, बढ़िया एक रेशमी पगड़ी रख देते हैं। कहते अब बताओ कैसे लग रहे हैं? ए बाबा इतना सुंदर तो अपने विवाह में भी आप नहीं सजे थे जितना बढ़िया आज आप सज गए हैं। अब नंद बाबा के आनंद का पारावार नहीं है, अब उनसे रहा नहीं जा रहा है। किस बात को लिए नहीं रहा जा रहा? क्या पहले पूजा करेंगे तभी जात कर्म संस्कार होगा, जल्दी से पूजा करवायो। तो ब्राह्मण ने कहा हरि ओम अच्छन्नमे मदंदह्यव प्रिया अधोखता अस्तोखता स्वभानवो विप्राण विष्टया मति जो जानविंद्रते हरि अक्षतान समर्पयामि। तब तक बाबा ले लिए फूल, कहे समर्पयामि। रे बाबा पागल हो गए हो का? अरे अक्षत चढ़वाने के लिए बोल रहे हैं, अब फूल चढ़ा रहा है। अरे दिमाग ठिकाने नहीं है, अब गलती नहीं होगा। पुनः कहते हैं अच्छा फूल चढ़ा दो, जैसे कहते हैं ओखधे प्रतिमोद्वधम पुष्पवते प्रशोभरे कि पुष्प चढ़ाइए, तुरंत चंदन लेकर के चढ़ा दिए। सारी ब्राह्मण बिगड़ गए। अरे नंद पागल हो गया क्या? अनाप शनाप पूजा की सामग्री चढ़ा रहा है, पागल समझ रखा है? अरे बाबा लाला का मुखड़ा देखने के चक्कर में सब भूल गए हैं। एक भी बात आप कह रहे हैं इधर और हमारा मन तो है उधर। अब लाला का अच्छा ठीक है संकल्प ले लो, जाओ लाला का मुखड़ा देखो और हम आपके लिए प्रतिनिधि बन करके पूजा पाठ सब संपन्न करवा देंगे। नंद बाबा के हाथों में जल लेते हैं और नंद बाबा जानते हैं संकल्प में क्या लेते हैं। धेनूनां यते पादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाग्रेणान् सप्तरत्नौघ सातकौम्भाम्बरावृताम्। 2 लाख गाय दान करने का और 7 पहाड़ जैसा अन्न का, धन का, सोने का, चांदी का, हीरे मोती जवाहरात का पहाड़ बनाते हैं। कहते हैं ये सब मैं आप लोगों को दान करने के लिए संकल्प लेता हूं, हमारे और हमारे लाला के संपूर्ण ब्रजवासियों के कल्याण के लिए आप पूजा करिए। जय हो जय हो। अब पूरे नाई ने ब्रज में दुहाई लगाई गई, गोपी ग्वालन के कानन में फूंक मार गई कि नंद के घर में लाला हो गयो है, ले चलो बधाई। अब सारे गोप ग्वाले, सारे ग्वालिने सर के ऊपर मटके में दूध दही घी मक्खन भर भर करके बधाई देने आ रहे हैं, बधाई देने आ रहे हैं। और सब बाल कृष्ण भगवान की जय। बधाई कैसी है? बड़ी सुंदर बधाई देती हैं। आज नंद द्वारे सभी ब्रज के ग्वाल बाल भुजांगनाएं सखियां बधाई दे रही हैं, उद्घोष कर रही हैं कि आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया। सभी लोग करतल ध्वनि देते हुए बधाई दे दिए प्रेम से। बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया।
सोनमा कौन लुटावे, अनधन सोनेमा कौन लुटावे, अनधन सोनमा कौन लुटावे, अनधन सोनेमा कौन लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे। बधैया बाजे आज नंद द्वारे बधैया हर नंद जी लुटावे अनधन सोने नंद जी लुटावे सोने नंद जी लुटावे अनधन सोने नंद जी लुटावे अनधन सोनेमा मैया लुटावे वस्त्र भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया आंगन में सखी जितनी भी सखियां हैं ब्रज की ग्वालवाल सभी मिल करके नंद बाबा के यहाँ आंगन में सखी नाचे गावे, आंगन में सखी नाचे गावे, अरे द्वारे बजे सहनैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया आज नंद द्वारे चलो सखी नयन सफल करिया में, चलो सखी नयन सफल करिया और प्रगटे प्रेम से बोले बाके बिहारी लाल की, कन्हैया लाल की प्रगटे कुंवर कन्हैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया नंद को लाल सखा ग्वालन को, नंद को लाल आगोलने को बलदारों को भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, आज नंद द्वारे दही हरदी और कीच मची है, दही हरदी की कीच मची है, बाबा की अंगनैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया चढ़े विमान सुर बरसे बरसे, चढ़े विमान सुर चढ़े विमान सुमन सुर बरसे, चढ़े विमान सुमन सुर देते हैं नंद दुहैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया जय हो देत आशीष गोप गोपी सब देत आशीष गोप गोपी सब जन चिरे अरे चिर जीवो देवो भैया बधैया बाजे, आज नंद द्वारे बधैया बाजे, बधैया बाजे, आज नंद द्वारे, आज नंद द्वारे, आज नंद द्वारे। बोले नंद बाबा की जय हो जय कन्हैया हो लाल की जय हो जय हो। बाबा एकदम गदगद। भगवान का नित्य निवास कहाँ है? क्षीर सागर में। भगवान का नित्य निवास कहाँ है? क्षीर सागर में। जब दूध दही मक्खन की बधाइयां लेकर के ग्वालिने पहुंचती हैं तो नंद बाबा का आंगन मानो क्षीर सागर हो गया है।
और उसमें कन्हैया मानो क्षीर सागर में क्रीड़ा कर रहे हैं। अब सारी ग्वालिनी झुंड के झुंड नंद के आंगन में बधाइयां देने के लिए आ रहे हैं। नंद बाबा पहुंचते हैं, द्वारे पर खड़े हैं नंद बाबा। कहाँ खड़े हैं? द्वारे पर। अंदर सारी ग्वालिनी हैं और ग्वालिनी आ जा रही हैं। नंद बाबा जैसे प्रयास करते हैं कि हम भी चलें, लाला का मुखड़ा देखें, वैसे सारी ग्वालिनी रोक लेती हैं। कहते रे बाबा, मुखड़ा इतना आसानी से थोड़ी ना देखा जाता है, मुखड़ा की दिखवाई नेक लगे है कि क्या करना होगा? कहा नाचना होगा। जीवन में कभी नहीं नाचे, कबहू नहीं नाचे हैं। कहा कि हम सिखा देंगे। कैसे? कहा एक हाथ सर पे और दूसरा हाथ कमर पे और बढ़िया ऐसे ऐसे करो, यही है नाचना। अब नंद बाबा बढ़िया सजे धजे हैं और नाच रहे हैं। नंद जो ग्वालन, क्या कर रहे हैं? नंद जो ग्वालन आप पकड़े कहीं लोगन नाचन को भी बसावे। नंद जो ग्वालन आप खड़े कहीं लोगन नाचन को भी बसावे। गोद भरे कसी फेंक चले, बड़ी कस फेंक चले। लग नंद बाबा सबके मन भाए। नाचत देख के नंद बाबा सब नाचत नाच उमंग न छाये। नाचत नाच उमंग न छाये। काहू ने लागत नंद के ऊपर, क्या किया? काहू ने लागत नंद के ऊपर कर दियो सब लोग हंसाए। नंद जो ग्वालन आप करे रहे लोचन नाचन को भी बसाए। लोचन नाचन को भी बसाए। काहू ने लागत नंद के ऊपर, काहू ने लागत नंद के ऊपर कर दियो तब सब लोग हंसाए। नंद जो ग्वालन आप करे नंद बाबा खूब सजे धजे हैं। जैसे नाचना चालू किए तब तक एक ग्वाला लय बधाई आ रहा था। सोचा कि नंद बाबा खूब सजे धजे हैं, दही का मटका सर के ऊपर गिरा दिया। अरे नंद बाबा तो कूद करके सामने, अरे क्या रे छोड़ा, ये क्या कर दिया? इतना बढ़िया सजे धजे थे, रंग में भंग कर दिया। अरे ना बाबा, परंपरा होए, लाला का मुखड़ा देखन के पहले खूब सजो धजो, ताके ऊपर बढ़िया दही और मक्खन का उड़ेला लग जावे सफेद सफेद, तो जान ले तब मुखड़ा देखन को मिलेगो। ऐसी बात है। अरे बच्चा, दो चार मटकी और डाल दो, जल्दी से लाला का मुखड़ा देखन को मिले। सब मिल करके अब तो इतना मक्खन, इतना दही, इतना दूध नंद के आंगन में बिखर गया है, क्षीर सागर जैसा है। भगवान किस पर हैं? पालने पे। सारी ग्वापियां भगवान को पालने में झुला रही हैं। हम और आप भी अपने हृदय के पालने में कन्हैया को झुलाएंगे। कन्हैया को झुलाएंगे कहाँ पर? हृदय के पालने में। अरे कन्हैया झूले पलना नेक धीरे धीरे। कन्हैया झूले पलना नेक धीरे धीरे। कन्हैया झूले नेक धीरे धीरे सखी, नेक धीरे धीरे। नेक धीरे धीरे सखी, नेक धीरे धीरे। कन्हैया झूले पलना नेक धीरे धीरे। कन्हैया झूले पलना नेक धीरे धीरे। मथुरा में हरि जन्म लियो है। मथुरा में हरि जन्म लियो है। अरे गोकुल में झूले पलना नेक धीरे धीरे। गोकुल में झूले पलना नेक धीरे धीरे। गोकुल में झूले पलना नेक धीरे धीरे। नेक
नेक धीरे धीरे नेक धीरे धीरे जय हो धीरे कन्हैया झूले पलना नेक धीरे धीरे कन्हैया झूले काहे को जातो बनो पालना काहे को जातो बनो पालना काहे के लागे फुलना निक धीरे धीरे काहे के लागे फुलना निक धीरे धीरे कन्हैया झूले गोरे नंद बाबा यशोदा जी गोरी गोरे नंद बाबा यशोदा जी गोरी जय गोरे नंद बाबा यशोदा जी गोरी गोरे नंद बाबा यशोदा जी गोरी अरे कारो जायो जय हो कारो जायो ललेना नेक धीरे धीरे यशोदा झूले कन्हैया झूले पलना नेक धीरे धीरे कन्हैया झूले चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि सभी ब्रज के ग्वाल बाल ब्रजांगनाएं सखियां बाल कृष्ण भगवान को आशीर्वाद दे रही हैं चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि चिरजीव तेरो ललना कन्हैया झूले पलना नेक धीरे धीरे कन्हैया झूले पलना नेक धीरे धीरे नेक धीरे धीरे नेक धीरे धीरे प्रेम जोनवाल कृष्ण भगवान की जय हो सूत मागध बंदीजन बढ़िया दिव्य दिव्य बधाई गीत गा रहे हैं। नंद बाबा भगवान का मुखड़ा देखने के लिए तरस रहे हैं। मुखड़ा भी नहीं देखे हैं। देखिए नंद बाबा क्या आदेश देते हैं किसको? अपने छोटे भाई को। उपनंद से कहते हैं भैया नंद स्वात्मज उत्पन्ने जाताह्लादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान स्नातः सुचिरलंकृतः। किसको बुलाओ? वेद पाठी ब्राह्मणों को। जो निरक्षर भट्टाचार्य हैं ऐसे ब्राह्मण मत बुलाओ, जो विद्वान हैं योग्य हैं उनको बुलाओ। वाचयित्वा स्वस्तयनम जाति कर्मात्मजस्य चा। नंदोत्सव का पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत महापुराण में। कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीं सप्तरत्नौघ सातकौम्भाम्बरावृतः। नंद महोत्सव 18 श्लोकों में श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। उन 18 श्लोकों का सार मानो 18,000 श्लोक संपूर्ण श्रीमद् भागवत भी उड़े ले लिया। ता आशीषः प्रयुञ्जाना चिरं पाहीति बालके। इसलिए सारे दरवाजे खोल दो। 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 10 दरवाजे खोल दिया जाए। अब 10 दरवाजों के सामने याचकों की लंबी लंबी कतारें लग गई। नंदो महामनास्तेभ्यो
वासोऽलङ्कार गोधनम् सूतमागतवन्देभ्यो योन्ये विद्योपजीविनः। आज नंद बाबा इतना दान किए कि जितने याचक थे सब अयाचक बन गए। याचक माने मांगने वाला, अयाचक माने जो ना मांगने वाला हो। इतना धन दे रहे हैं, इतना अन्न दे रहे हैं, इतनी बहुमूल्य मणियों को दे रहे हैं, रत्नों का भंडार प्रदान कर रहे हैं। ये सारे याचक अयाचक हो गए। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, एक ब्राह्मण देवता चांदी की थाली, चांदी का लोटा, चांदी की कटोरी, चांदी का चम्मच, चांदी के गगरे बर्तन सब लेकर के सर पर लादे हुए जा रहे थे। रास्ते में एक दूसरा ब्राह्मण मिला, याचक मिला। कहा, भैया ये देख रहे हो सब चांदी के पात्र हैं, नंद बाबा के यहाँ से मिले हैं। क्या चांदी के बर्तन तुम लेकर के आए हो? अरे ये देखो हम सोने वाले बर्तन लेकर के आए हैं। अरे ये सोने वाले बर्तन ये कहाँ मिल रहे थे? क्या भैया ये गेट नंबर 2 पर मिल रहे थे। वहीं चांदी वाला सारा बर्तन फेंक देता है और तुरंत पहुंच जाता है गेट नंबर 2 पर, लाइन लगा लेता है और सोने वाला बर्तन लेकर के लौट रहा है। और जैसे सोने वाला बर्तन लेकर के वह व्यक्ति आया, तब तक तीसरा मिलता है। कहता, च्योरी क्या लेकर के आ रहा है? अरे नंद बाबा के यहाँ लाला भयो है ना, तो ये सारे खजाने खुले हैं, ये देखो सोने के सारे पात्र लेकर के मैं आ रहा हूँ। अरे पागल हो गया है, सोना चांदी बटोर रहा है, ये तो लोहे के समान है। ये देख, ये मुक्तामणि की माला, ये हीरे के हार, ये मोती की मालाएं, ये बहुमूल्य मणियां मैं लेकर के आ रहा हूँ। ये कहाँ पर मिल रहा था? ये गेट नंबर 5 पर बट रहा है। वही सोने वाला सारा बर्तन फेंक देता है। अब पहुंच जाता है गेट नंबर 5 पर, लाइन लगा लेता है, हीरे मोती की मालाएं ले लेता है। इस तरह से अनेकों लोग सोने चांदियों को रास्तों में फेंक दे रहे हैं। ये उससे अधिक बहुमूल्य दान हम लोगों को मिलेगा। इतना दान दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि ब्रज प्रीतियों पर रमा क्रीड़ाम भुवन नृपहा, कि लक्ष्मी मानो सारे खजाने को लुटा रही है गलियों में। लक्ष्मी मानो गलियों में सारे खजाने लुटा रही हैं। और प्रोत्सित भरतरिका और रोहिणी मैया भी आज सब कुछ भूल करके नाच रही हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्याचर दिव्यवा सहस्र कंठाभरण भूषिता। अब देखिए, नंद बाबा के यहाँ जब बालक हुआ, लाला हुए, तो नंद बाबा ने दान किसको दिया? ब्राह्मणों को दान दिया। और जब हमारे और आपके यहाँ बालक होता है, तब हम और आप लोग किसको दान करते हैं? ब्राह्मणों को नहीं। ब्राह्मण तो बेचारे 51 और 51 में 101, 11, 21 में निपट जाते हैं साइज बता करके। जो छक्का होते हैं, जो तीसरे वर्ण है धरती पर, जो न स्त्री न पुरुष, जब वह पहुंचता है तो जबरदस्ती कान का झुमका नोच लेगा, गले की चेन निकाल लेगी और 11,000 21,000 अलग से लेकर के जाएगी। तो मंगल कहाँ पर होगा? विप्रते पाद पंकजम, जहाँ पर ब्राह्मणों के चरणों की रज गिरती है, मंगल वहीं पर होता है। लेकिन वो डर के नाते कभी ये श्राप दे देगी, शंकर भगवान नाराज हो जाएंगे, सब उतार करके दे देती हैं। लेकिन रोहिणी जो हैं कदापि नहीं। यदि दान होगा तो विप्रों को और खूब दान लुटा लुटा करके नाच रहे हैं। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिता व्याचर दिव्यवासा श्रकंठाभरण भूषिता। कंठों के आभरणों का भी खूब दान कर रहे हैं। आज नंद के बाबा के आंगन में मानो चारों तरफ से आनंद की बाढ़ आ गई है। हरि नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन में बाजे। जय हो। नंद भवन में नंद भवन में नंद भवन में बाजे बाजे। आज तो बधाई बाजे नंद भवन में। आज
आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में बाजे, तो नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में बाजे, आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, आज तो बधाई बाजे नंद भवन में। ओ तेरे बधाई ब्रह्मा दिया रे तेरी बधाई ब्रह्मा की आई, और ब्रह्मा जी तो वेद उचारे नंद भवन में। ब्रह्मा जी तो वेद उच्चारे नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में बाजे, बाजे आज तो बधाई बाजे नंद भवन में। तेरे बधाई शंकर दिया तेरे बधाई शंकर जी आए, शंकर जी शंकर दिया शंकर जी आए, शंकर जी आए, शंकर जी का डमरू बाजे नंद भवन में। शंकर जी का डमरू बाजे नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में बाजे, बाजे आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, तेरे बधाई नारद दिया तेरे बधाई नारद जी आए, तेरे बधाई नारद दिया नारद जी आए, नारद जी आए, नारद जी का पीड़ा बाजे नंद भवन में, ओ नारद जी का बीड़ा बाजे नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में, नंद भवन में बाजे, बाजे आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, आज तो बधाई बाजे नंद भवन में, जय हो जय हो। बधाई में और लाला के प्रसन्न होने में नंद बाबा इतने व्यस्त हो गए। किसके राज्य में गोकुल है? कंस के राज्य में। कंस को कर देने की जो नियत तिथि थी वह नंद बाबा भूल गए और एकाएक याद आता है गोपान गोकुल रक्षाया निरूप्य मथुरां गतः। ग्वाल बालों को गोकुल की रक्षा का भार सौंप करके कहा जाते हैं? मथुराम गतः, मथुरा में चले जाते हैं। नंदः कंसस्य वार्षिक्या करं दातुं कुरुद्वः। नंद बाबा ने मथुरा में पहुंच करके कंस को कर दिया। मथुरा की वीथियों पर, वीथी माने रास्ता, मथुरा की वीथियों पर घूमते हुए श्री वसुदेव जी की दृष्टि नंद बाबा के ऊपर पड़ती है और जैसे नंद बाबा को देखते हैं, जैसे नंद बाबा को देखते हैं वसुदेव जी चिंतित हो जाते हैं। ये नंद बाबा यहाँ मथुरा में विचरण कर रहे हैं और वहां गोकुल में तो आफत आने वाली है। तुरंत वसुदेव जी नंद बाबा के सामने पहुंचते हैं। राम राम। नंद बाबा कहते हैं अरे राम राम भैया, राम राम, कहो कैसे है, सब कुशल मंगल। हमने सुना है भैया आपको 90 बरस की उम्र में छोड़ा हो गयो है
और आपने तनिक सूचना भी नहीं दी। नंद बाबा कहते हैं मित्र सूचना तो अवश्य देता, लेकिन आप हमारे परम सखा हैं। हमने सुना था इस आतताई कंस ने आपके 8 अबोध बच्चों की हत्या कर दी है, तो आपके दुख में हमने अपनी प्रसन्नता को नहीं बताया, क्षमा करिए। अहोति देवकी पुत्रा कंसेन बहवो हतः एकावशिष्ट वर्जा कन्या सापि दिवं गतः। और एक कन्या भी हुई थी, हमने सुना उसको भी मार डाला इसने। बड़ा कष्ट है। अब देखिए जो सज्जन होते हैं वे दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं और दूसरे के सुख से सुखी हो जाते हैं। और आज देखिए नंद और वसुदेव दोनों, वसुदेव अपने सुख को भी व्यक्त नहीं कर रहे हैं वसुदेव जी से। क्यों? क्योंकि वसुदेव के 8 पुत्रों की हत्या हो चुकी है, कन्या भी जा चुकी है। बाबा जी कहते हैं जेन मित्र दुख हो ही दुखारे, जेन मित्र दुख हो दुखारे, जेन मित्र दुख हो ही दुखारे, जेन मित्र दुख हो दुखारे, जेन मित्र दुख हो ही दुखारे, जेन मित्र दुख हो दुखारे, नहीं बिलोकत पातक भारे, नहीं बिलोकत पातक भारे, निज दुख गिर समरज कर जाना, निज दुख गिर समरज कर जाना, निज दुख गिर समरज कर जाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना, मित्र का दुख रज मेरु समाना। देखिए जो अपने दुख को तो तिनके के भांति समझे और मित्र के दुख को पहाड़ की समान देखे, वही मित्र है। मित्र वही है जो मित्र के ऊपर आने वाली समस्त विपत्तियों को अपने ऊपर ले ले। आज वसुदेव और नंद बाबा के संवाद को सुनकर के लोग बड़े प्रसन्न हुए। अब देखिए वसुदेव जी क्या कहते हैं, कहते हैं मित्र मैं तुम्हारा मित्र हूं और खाली मित्र ही नहीं ज्योतिषी भी हूं, और मैं ज्योतिष विद्या के द्वारा विचार करके यह बता रहा हूं आपको कि आपके गोकुल में कोई महान संकट उपस्थित होने वाला है, इसलिए मथुरा में घूमो मत, तत्काल गोकुल चले जाओ। इतना सुनते ही नेहम स्थेयम बहुतिथम, नेहम स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। नंद बाबा गोकुल के लिए प्रस्थान करते हैं। अब आगे देखिए क्या होता है। नंदः पथि वचः सौरेर् नामृषेति विचिन्तयन् हरिं जगाम शरण मुत्पातागम संकितः। रास्ते में नंद बाबा विचार करते जा रहे हैं कि वसुदेव ने पता नहीं कौन से संकट के बारे में संकेत किया है, हमारे गोकुल में पता नहीं कौन सा संकट आ जाएगा। अब रास्ते में नंद बाबा माला सटकाते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हे श्रीमन नारायण मेरे लाला की रक्षा करना, हमारे गोकुल की रक्षा करना। वसुदेव जी ने ना जाने कौन सी भविष्यवाणी कर दी है कि गोकुल पर महान संकट आने वाला है, बाबा तू जल्दी से जा। कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना बालघातिनी शिशुश्च चारण घनन्ति पुरग्राम प्रजादिशो। नगर ग्रामों का भ्रमण करते हुए एक पूतना नाम की राक्षसी है, सुंदर रूप बना करके
गोकुल धाम में पहुंची। बाबा श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, जब पूतना गोकुल धाम में पहुंचती है ना, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो वैकुंठ से लक्ष्मी जी का अवतार हुआ है और लक्ष्मी जी नारायण से मिलने के लिए चली आ रही हैं। इतनी अप्रतिम सुंदरता की प्रतिमूर्ति लग रही है पूतना। उसके सौंदर्य को जो देख रहा है, निगाह हट नहीं रही है, इतनी सुंदर है पूतना। गोप्यः श्रियं द्रष्टुमिवागतं पतिं, गोपियों का झुंड बधाई देने के लिए आ रहा है। गोपियों का झुंड बधाई देने के लिए आ रहा है। उसी झुंड में पूतना भी सम्मिलित हो जाती है। और जब उसी झुंड में पूतना सम्मिलित हो जाती है, सारी ब्रजबामाएं, सारी गोपियां नंद बाबा के आंगन में पहुंचती हैं। मैया लाला कहाँ हैं? गोपियां पहुंचती हैं, खूब नाच गाना बजाना करती हैं नंद बाबा के आंगन में। अरे झगड़ा डारे नंदी झगड़ा डारे। जय हो। बोलाए रे। झगड़ा डारे नंदी झगड़ा डारे नंदी, आई झगड़े के बेरिया हो। हमारी बकसिया के शोभा हो, साड़ी मांगे हमारी बकसिया के शोभा हो, साड़ी मांगे साड़ी मांगे साड़ी मांगे सारी मांगे ननदी, सारी मांगे ननदी। और भौजाई क्या करती है कि हमारी बकसिया के शोभा हो, लहरे हुए छोटी रो मलिया हो, अखियारा जो लहरे हुए छोटी रो मलिया हो, अखियारा जो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो, जय हो। सारी गोपियां बधाई दे रही हैं और बधाई के बीच में ही पूतना भी, ना लाला कहाँ है? यशोदा रानी देखती है, अरे ये कौन है, ये कौन है? कहते हैं कि हमने इसको कभी गोकुल में नहीं देखा, मन में, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं कह पा रही हैं। अरे बहना पहचानी नहीं हमको। अब यशोदा रानी और सुदृढ़ता से सोच रही हैं कि पहचान नहीं पा रही हूं, बूढ़ी आंखें हैं, होगी फुफेरी ममेरी चचेरी, कोई बहन होगी, दूर की रिश्तेदार लगती होगी। इतनी उम्र में लाला हुए हैं तो बधाई देने के लिए सुनी है तो चली आई है।
इस तरह से सोच ही रही हैं। अच्छा, यशोदा का मतलब जानते हैं क्या होता है? यशदा, जो सदैव दूसरे का सम्मान करे, दूसरे को यश प्रदान करे, उसी का नाम होता है यशोदा। जय हो, जय हो। तो आज दूसरे को जो सदैव यश प्रदान कर रही है, तो उसको अपमान कैसे दे सकती है? संकोच में कहती रे बहना, वो पालने में लाला लेता है, सारी बालने अपने घर चली जाती हैं नाच गा करके। अब वो नहीं जा रही है पूतना। अब यशोदा रानी सोच रही हैं, ये तो यहीं पर एकदम जम गई है। कहते अच्छा बहना, तुम लाला का ख्याल रखना, मैं आ रही हूं। इतना सोचते ही वह पूतना लाला को अपनी गोद में उठा लेती है और गोद में उठाने के बाद क्या करती है? अपने स्तनों से लाला के मुख को लगा लेती है। और देखिए, बुद्ध्यतां बालक मारिकाग्रहं चराचरात्मा सनिमीलिते क्षणः। और जैसे लाला के सामने वह पूतना उपस्थित होती है, तो लाला क्या करते हैं? अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। आंखें क्यों बंद कर लेते हैं? बाबा जी कहते हैं, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब है, सन्मुख हो रे जीव मोहि जब है, सन्मुख हो ही जीव मोहि जब है, सन्मुख हो रे जीव मोहि जब है, जन्म कोटि अघना सहित है, जन्म कोटि अघना सहित है। ये पूतना कैसी है? पाप का पुंज है। पूतना का शाब्दिक अर्थ, पूत माने होता है पुत्र, ना माने होता है नहीं। अर्थात जिसको पुत्र ना हो, अथवा जो दूसरे के पुत्र को देख करके सुखी ना हो, जो दूसरे के पुत्र को देख करके सुखी ना हो, वह है पूतना। और दूसरा शब्द क्या है? पूत ना। पूत माने होता है पवित्र, ना माने नहीं। जो पवित्र नहीं है वह। भगवान मन में विचार कर रहे हैं, यदि मेरे आंखों के सामने यह पूतना उपस्थित हो जावेगी, मेरी आंखों के सामने, तो इसके करोड़ों जन्मों के जो पाप पुंज हैं, वह सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। तो हम इसका उद्धार कैसे कर पाएंगे? यह सोच करके अपनी आंखें बंद कर लिए। दूसरा कारण बताते हैं, हम आए थे यहां पर माखन मिश्री खाने के लिए, सुख भोग करने के लिए, लेकिन ये विधाता ने क्या कर दिया कि सबसे पहले विष पीना पड़ रहा है। ये पूतना ही पहुंच गई है हमारे सामने। यह सोच करके अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। तीसरा कारण कहते हैं, दूध पीना तो मेरा स्वभाव है और विष पीना तो भगवान भोलेनाथ का स्वभाव है। इसलिए आंख मूंद करके किसका ध्यान कर रहे हैं? भगवान भोलेनाथ का। क्या कहते हैं? भगवान का ध्यान कर रहे हैं। किस तरह से? कंठे यस्य लसत्करालगरलम गंगाजलम मस्तके वामांगे गिरिराज राज तनया जाया भवानी सती नंदे स्कंद गणाधिराज सहित श्री विश्वनाथ प्रभो काशी मंदिर संस्थितो खिल गुरु देयात् सदा मंगलम। मानो प्रभु प्रार्थना कर रहे हैं आंख मूंद करके, हे भूत भावन भगवान भोलेनाथ, सदैव आप हमारा मंगल करिए। दूध तो हम पीवेंगे जो पीने के लिए हम अवतार लिए हैं। अब इस पीने का अभ्यास आपका है, विष आप आकर के पी लीजिए और दूध हम पी लेते हैं। और कहते हैं, भगवान
जो पापी जीव होता है, मानो उनको अपने नेत्रों के सामने उपस्थित करना ही नहीं चाहते। इस तरह से 108 कारणों की गिनती बताई गई है। सारे कारणों को बताएंगे तो पूरा समय पूतना के सामने भगवान ने आंखें क्यों नहीं खोली, यही कारण बताते बताते ही सब बीत जाएगा। साधारण शिशु मान करके पूतना स्तनपान करवाना प्रारंभ करती है। भगवान उसका स्तनपान करते करते, दूध पीते पीते उसके प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर देते हैं और पूतना कहती है, मुंच मुंच, रे चांडाल छोड़ दे छोड़ दे। भगवान कहते हैं, अरे मैया, छोड़ना मेरा स्वभाव नहीं है। एक बार हमने जिसको पकड़ लिया फिर जन्म जन्मांतर तक छोड़ते नहीं। छोड़ना और पकड़ना तो ये स्वार्थी मनुष्यों का गुण है। अब पकड़ लिए तो छोड़ नहीं सकते, जब तक उद्धार नहीं कर देंगे तब तक। अब पूतना अपने विशाल काय शरीर को धारण करती है, आकाश मंडल में उड़ती है। अब यशोदा रानी तो घर के अंदर, उनको कुछ खबर नहीं। गोधूली की बेला उड़ती है पूतना, और जैसे आकाश मार्ग में ऊपर उड़ती है, गोकुल के बाहर एक कंस का ही बगीचा है और पूतना कितनी बड़ी, 6 योजन। कहते हैं, पतमानो तद्देह त्रिगभ्योतंतर ध्रुवान। त्रिगभ्योत, गभ्युत माने, एक गभ्युत मतलब 2 कोस होता है, और 3 गभ्युत माने 6 कोस। चूर्णयामास राजेंद्र महदासेत रजभूतम। जब पूतना गिरती है तो 6 योजन में जो बगीचा था, उस बगीचे की जितने पेड़ थे सब चूर चूर हो जाते हैं। और उसकी छाती पर लाला बैठे हुए अपने हाथों से तालियां बजा रहे हैं। जब धड़ाम की आवाज से पूतना गिरी, सारे ग्वाल बाल दौड़े और देखते हैं कि लाला पीठ पर। तुरंत, मैया, ओ मैया, अरे तेरो लाला पूतना के वक्षस्थल पर विराजमान है। यशोदा रानी दौड़ती दौड़ती आती हैं, अरे ये लाला कैसे इसकी छाती पर चढ़ गया, पता नहीं मैया। हो सकता है कि पूतना जब भाग रही थी लाला को लेकर के, तो ठोकर के मारे गिर गई। कहीं अगर गिरती ठोकर लगने से, तो ठोकर लगने से जब व्यक्ति गिरता है तो कैसे गिरता है, मुंह के बल गिरता है। और ये तो उतान लेती हुई है। कोई कुछ तर्क दे रहा है, कोई कुछ तर्क दे रहा है। इतने में यशोदा रानी लाला को उठा लेती हैं, गाय के गोबर को पूरे शरीर पर मलती हैं, गोमूत्र से फिर धोती हैं, दूध दही घी से स्नान करवाती हैं पंचगव्य के द्वारा। तत्पश्चात गाय की पूंछ से झाड़ा लगाती हैं। गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्घोरज सार्भकम। उसके बाद गाय के खुर की जो धूल है, उस धूल से उनको स्नान करवाती हैं। बालक को कैसे भी नजर टोना लगा हो, एक मूत्र से, गोबर से, दूध दही घी से आप स्नान करवा दीजिए। गाय की जो धूल होती है खुर के नीचे की, उस धूल को लेकर के शरीर पर मल दीजिए। गाय के पूंछ से झाड़ा लगाइए और झाड़ा लगाते समय भगवान के नामों का ही संकीर्तन करिए। सारे नजर टोने जादू सब गायब। श्वेत दीप पतिश्चेता मनो योगेश्वरो वतो। देखिए कितना चमत्कार है। आज साक्षात नारायण का झाड़ा नारायण है। ये समस्त इंद्रियों की रक्षा ऋषिकेश करें, प्राणों की रक्षा नारायण करें। श्वेत दीपश्चित्तम च योगीश्वरोवती। योगेश्वर भगवान संपूर्ण शरीर की रक्षा कर दें। 6 योजन में तो क्या कहते हैं, अरे ये कैसे आ गई? कहा ये लाला को लेकर के भाग रही थी,
और धड़ाम से गिर गई, पता ही नहीं चला कौन इसको मार दिया। अरे अब मैं पक्का मान गया कि जो हमारे मित्र हैं वसुदेव जी पक्के ज्योतिषी महाराज हैं, जो भविष्यवाणी उन्होंने करी एकदम सटीक बैठ गई। उन्होंने कहा कि जल्दी जाओ, जल्दी से जाओ, गोकुल में कुछ होने वाला है अनर्थ। और ये देखो पूतना आ गई। भैया जब से उन्होंने भविष्यवाणी करी थी तब से हमने नारायण का नाम ही जपना चालू कर दिया था कि हे नारायण हमारे लाला की रक्षा करना। मानो नारायण ने ही ऊपर से एक मुक्का धे मारा और इसका सर चूर चूर होकर के पूतना गिर गई। ये कोई नहीं जान पाया ब्रजवासी कि भगवान के प्राण पीने से ही पूतना की मृत्यु हुई। प्रभु मार्ग अवरुद्ध हो गया है, मथुरा और ब्रज का जो मार्ग है उसी बीच में तो ये गिर पड़ी है, क्या किया जावे, क्या करें। यह सोच रहे हैं। ब्रज वासियों से कहते हैं कि फरसा ले लो, कुल्हाड़ियां ले लो, पूतना के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके एक जगह एकत्रित करो और इसके गिरने से जो पेड़ चूर चूर हो गए हैं उसके शरीर के टुकड़े के ऊपर उन समस्त डालियों को डाल दो और आग लगा दो। सारे ब्रजवासी जुट जाते हैं, काट करके जैसे ही पेड़ों की डालियों को लगाते हैं और आग लगा देते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं दह्यमान धूमश्चा गुरु सौरभः। जैसे पूतना का शरीर जलना प्रारंभ होता है वैसे ही तत्काल उसके शरीर से सुगंध निकलना प्रारंभ कर देती है। श्री परीक्षित जी महाराज पूछते हैं प्रभु पूतना पापिनी कैसे कह सकता है। साक्षात परमात्मा ने पुत्र रूप में जिनकी गोद में जाकर के स्तनों का पान किया और माता की गति प्रदान की, वह पूतना पापिनी कैसे हो सकती है। पूतना लोक बाल घनी राक्षसे रुधिराशना जिघांसयापि हरये स्तनं दत्वा सदगतिम्। अरे उसी समय उसकी सदगति हो गई थी जब मन में यह सोच करके आई कि मैं इस बालक को स्तनपान करवाऊंगी। इस तरह से पूतना की सदगति होती है। अब बताते हैं कि पूतना कौन थी। आप लोगों को याद होगा जब वामन का अवतार लेकर के भगवान बाली से भिक्षा मांगने के लिए चाहते हैं तो बाली की एक बहन है, वह बहन बाली की जब भगवान के रूप को देखती है तो मन में यह विचार करती है कि विचार कर रही है। लेकिन जब भगवान वामन ने विराट रूप लेकर के बलि के पूरे साम्राज्य को छीन लिया और बलि को बंधक बना लिया, वरुण पास से बांध दिया और बलि के सर के ऊपर अपने चरणों को रखा, उसी समय उसकी बहन सोचती है इसने मेरे भाई को तो ठग लिया, कहीं का नहीं छोड़ा। ऐसे बालक को तो स्तनों में दूध लगा करके, ऐसे बालक को तो स्तनों में दूध के स्थान पर विष लगा करके पिला करके मार डालना चाहिए। भगवान ने कहा भद्रे हम तेरी दोनों इच्छाएं पूर्ण करेंगे, लेकिन द्वापर में। वही पूतना द्वापर में जन्म लेती है। एक बकासुर नाम का राक्षस है, उसी बकासुर की बहन बनती है बकी। पूतना का नाम है बकी। श्री सुखदेव जी यही श्लोक सुनकर के तो गए थे श्री भगवान व्यास के पास ना। अहो बकीयं स्तन कालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिं
धात्र्युचितां तथोन्ये कम वा दयालुं शरणं व्रजेमा। अरे ये वही बकासुर की बहन बकी है जो आज स्तनों में विष लगा करके आई थी कन्हैया को मारने के लिए, लेकिन हमारे प्राण प्यारे पता नहीं कौन सा गुण देखे जो पूतना को माता की गति प्रदान कर दिए। कौन सा इसने इतना अच्छा कार्य कर दिया कि जो इसको माता की गति प्राप्त हुई। संत लोग कहते हैं न जाने कौन से गुण पर दया जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीछ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीछ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। न रोए बन कमल सुनकर पिता की वेदनाओं पर, न रोए बन कमल सुनकर पिता की वेदनाओं पर, न रोए बहाते हैं जटायु न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप सुयोधन का, नहीं स्वीकार करते हैं निमंत्रण नृप दुर्योधन का। विदुर के घर विदुर के घर विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं, विदुर के घर पहुँच कर भोग छिलकों का लगाते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब संत कहते हैं, यही सब ग्रंथ गाते हैं। वत्सल भगवान की जय हो। पूतना में एक भी सद्गुण नहीं था, फिर भी पूतना का उद्धार परमपिता परमेश्वर ने किया। मानस में बाबा जी ने भी यही कहा, जन अवगुण प्रभु मान, जन अवगुण प्रभु मान न पावो, दीन बंधु अति मृदुल स्वभावो, दीन बंधु अति मृदुल स्वभावो। भगवान का भगवान तो बस निमित्त मात्र ढूंढते रहते हैं कि कैसे जीव का कल्याण हो, और जैसे जीव चाहता है कि अब मुझे सद्मुक्ति मिले, भगवान की कृपा प्राप्त हो, तत्काल भगवान उस जीव की सद्गति का उपाय कर देते हैं। कहा गया है
कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो सोनी रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तुम्हारी ही न हम होते मुल्जिम, न तुम होते हाकिम, न हम होते मुल्जिम, न तुम होते रहती अदालत तुम्हारी। बोले आनंद कंद भगवान की जय हो। एक दिन मैया यशोदा पालने में लिटा करके बढ़िया काजल मोटा सा लगा करके सुंदर वस्त्र धारण करवा करके कन्हैया को लिटा देती हैं। सारी ग्वाल बालाएं पहुंचती हैं, चलो कुछ नाच गाना हो जाएगा नंद बाबा के आंगन में। और मैया देखती हैं कि कन्हैया पालने में करवट बदल रहे हैं, और जैसे कन्हैया ने करवट बदली वैसे नैया नाई से कहते हैं जाओ पूरे ब्रज में बता आके चले आओ कि कन्हैया ने करवट बदली है, करवट बदलने का उत्सव मनाना है। जय हो जय हो। अब देखिए, करवट बदलने के उत्सव मनाने के लिए सारी गोपियां जब पहुंचती हैं तो कहते हैं देख रहे हैं कन्हैया कहाँ है, कहा यहाँ मत गाओ। कहते हैं कि तब क्यों बुला लिया, कहा करवट बदले थे बधाई के लिए बुला लिया। तो मैया ने सोचा कन्हैया सो रहे हैं तो कन्हैया को ले जा करके पालना, जो बैलगाड़ी होती है बैलगाड़ी के नीचे जो धुरा होता है उसी में टांग देती है पालना। अब कन्हैया तो पालना के साथ बैलगाड़ी के नीचे। अब सारी गोपियां और यशोदा मैया नाचने गाने लगती हैं। कन्हैया रोने लगते हैं। क्यों रोते हैं? बालका नाम बलम रोदनम, बालकों का बल होता है रोना। जब माँ नहीं सुनती, काफी देर हो जाती है तो बच्चे रोना चालू कर देते हैं कि अब ही सुन लें, भूख लगी है। कन्हैया जब देखते हैं कि अब पर भी नहीं सुन रही हैं तो पैर घुमाया और एक लात मारी, एक लात मारी और वो जो छकड़ा था, जो गाड़ी थी, आकाश में उड़ी और नीचे गिर करके चूर चूर टूट जाती है। और जैसे धड़ाम की आवाज होती है वैसे ही सारी गोपियां एकदम शांत, नाच गाना बजाना सब बंद, और दौड़ करके बाहर आते हैं तो कैसे टूट गया, लगता है कोई राक्षस आया था। तो जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कहते हैं नहीं नहीं मैया, बच्चे नहीं आए थे, पहले ये ना जो आपका लाला है खूब जोर जोर से रोना चालू किया था। कहते हैं अच्छा। उसके बाद अपना इसे दाहिना पैर घुमाया और दाहिना पैर घुमा करके जोर की लात मारी और गाड़ी आकाश में उड़ गई और वहां से गिरी और चूर चूर हो गई। और इसके ऊपर जो दही के मक्खन के मटके रखे हुए थे सब टूट गए। सकट भंजन इस आख्यान का नाम है। आगे कारागार में मुक्त हैं, देवकी मैया मथुरा में विचार कर रहे हैं कि न जाने मेरा लाला कैसा होगा, भूख लगती होगी, रोता होगा, पता नहीं दूध पाता होगा कि नहीं पाता होगा,
माँ का हृदय है। पुत्र कहीं बाहर जाए तो भले ही वह स्वर्ग में बैठा रहे, प्रत्येक माँ यही सोचती है कि हमारा बेटा भूखा होगा। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। उमड़ उमड़ मेरो जिया आवे बहे दूध की धार, लाल मोरे रोवत होए चिहुकी के रोवत होए हैं। ओ लाल मेरो जोहत हुई है चिहुक के रोवत हुई है। पंख जो होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के द्वार। लाल मेरो रोवत हुई है चिहुक के रोवत हुई है। लाल मोरे सोवत हुए हैं। जब से गोकुल पहुँचाए मेरे पति सबया में धर के जब से गोकुल पहुँचाए। मेरे कुंवर गए जा दिन तक न पाए। मेरी गोद में लागा रे कंस दुष्ट ने आकर के वो पत्थर पर दे मारे। कंस ने आकर के वो पर पंकज होते मैं उड़ जाती नंद बाबा के। कुंवर कुंवर मेरा जिया आवे बहे दूध के धार, लाल मेरे सोवत हुए हैं चिहुक के रोवत हुए हैं। लाल मेरो सोते सोते जब माँ की याद आती होगी, चिहुक जाते होंगे, रोने लगते होंगे। पता नहीं यशोदा रानी कुछ ख्याल करती हैं कि नहीं करती हैं। इसी उधेड़ वन में रोते हुए जीवन यापन कर रही हैं। आगे एक दिन मैया लाला को जैसे बच्चों खिलाते हैं ना, उसी प्रकार से मैया भी लाला को खूब उछाल उछाल करके खिलवा रही हैं, अपने स्तनों का दूध पिला रही हैं। इतने में कंस का भेजा हुआ एक राक्षस है फटी, तो ये मैया को भी उड़ाएगा साथ में। तो दूध पीते पीते अपने शरीर को इतना वजन कन्हैया बना रहे हैं कि मैया कहते हैं अरे ये पत्थर जैसा वजन कैसे हो गया लाला। उछाल रही थी और भार सहन न आकाश में उड़ जाता है। कन्हैया अपना भार बढ़ाना चालू करते हैं तो तृणावर्त मन में विचार कर रहा है, अरे कहीं मैंने गलती से कोई काला काला पत्थर तो नहीं उठा लिया। पत्थर में मुझको खोजते हैं, मेरे भक्त पत्थर में भगवान को खोज लेते हैं और तू साक्षात भगवान को कंधे पर बैठा करके मेरी गति पत्थर पर ही मुक्ति मिलेगी। और गले को इतना कस करके दबाया, धड़ाम से गिरता है और उसका सिर शिलाखंड के ऊपर पड़ता है, पत्थर के ऊपर चूर चूर हो जाता है। तृणावर्त का उद्धार हो जाता है। मेरे लाला को पता नहीं कुछ नाम वाम रखे हैं कि नहीं, नामकरण का मन में विचार आता है। यदुवंशी, वसुदेव
यदुवंशी हैं। और यदुवंशियों के कुलगुरु कौन हैं? आचार्य श्री गर्ग। गर्गाचार्य का नाम सुने होंगे आप लोग। आचार्य श्री गर्ग यदुवंशियों के कुलगुरु हैं। जाने ने ना पावे, नहीं तो मेरे लाला के प्राणों पर। गर्ग जी कहते हैं ठीक है। और महात्मा गर्ग जी घूमते हुए गोकुल में पहुंचते हैं। और जैसे ही गर्गाचार्य जी को देखते हैं, रजों में इतना ताकत है, इतना बल है कि वह बड़े से बड़े अमंगल को भी नष्ट कर देती है। साक्षात नारायण भी ब्राह्मणों के पादार बिंद का ही स्मरण करते रहते हैं। नहीं कह रहे हैं, ये पुराण कह रहा है। आज नंद बाबा श्री गर्ग जी के चरणों में मस्तक रखते हैं, कहते हैं अहो भाग्य प्रभु, जो आप जैसे महात्माओं का चरण हमारे घर में पड़ा, हमारा घर तो तीर्थ नाभे प्रपादोदक कर दमाने, स्वाहा स्वधा कार्य विवर्जितानि। नाक कर दमान, और पैर धोने से कीचड़ हो जावे दरवाजे पर। जिसके दरवाजे पर, जिसके घर नहीं धोया जाता, ना विप्रपादोदक कर दमानि, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि। जिसके घर में वेद शास्त्रों की ध्वनि की गर्जना नहीं होती, वेद पाठ नहीं होते, गायत्री सावित्री के मंत्र नहीं होता, पितृ कार्य नहीं होता, पितृपक्ष में महालयारंभ में पितरों का श्राद्ध तर्पण नहीं होता, ऐसा घर किसके समान है? श्मशान तुल्यान गृहाणि तानि। स्थान के समान अपवित्र होता है। इसलिए यदि अपने घर को तीर्थ बनाना है तो सदैव ब्राह्मणों का आमंत्रण करिए, आहूत करिए। ब्राह्मण घर पर आवे तो उसका पैर अवश्य धोना चाहिए। ये वर्तमान समय में पैर छूने में भी लज्जा आती है। पहले पैर छूते थे, कुछ दिन हुआ घुटना छूना चालू किए, उसके बाद अब यहाँ छूते हैं जहाँ पर पॉकेट होता है, पैसा रखते हैं। पहले कहते दोनों हाथों से लेट जाते थे, लेटने के बाद फिर पैर छूना चालू किए, पैर छूने के बाद फिर 1 गज दूर खड़े होंगे तो ऐसे लपक करके घुटना स्पर्श महाराज पांव लग। उसके बाद अब घुटना भी चला गया, अब जहां पैकेट में पैसा आगे सेवा करते हैं। कहते हैं गर्ग मुनि, नंद ये बताओ, जो छोड़ा भयो हैं कुछ नाम वाम रखे कि नहीं? अरे महाराज राम राम, 1 बरस हो गयो, अभी पूरे पृथ्वी मंडल पर यह विख्यात है कि गर्गाचार्य जी यदुवंशियों के कुलगुरु हैं, पुरोहित हैं। सुतम मया संस्कृतम ते मन्यते देवकी। तेरे पुत्र का नामकरण करूंगा तो कहीं कंस ये समझ बैठा कि ये वसुदेव का ही पुत्र है, तो लेने के देने पड़ जावेंगे तेरे प्राणन को। क्या करिया जाए महाराज? श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं किसी को कानों कान भनक ना लगने पावे। जय श्री राधे। कहते रे मेहरियों, जल्दी से दोनों लाला को लेको गौशाला में आ जायो, बाबा जी पधारे हैं, नामकरण करवानो है। जैसे बुलाते हैं तो रोहिणी जी कहते हैं रे बहना, खड़िया पलटन माने खाली मालपुआ छानन वाले, जय हो। कुछ आता जाता नहीं, खाली खाने में भी रहे, ये खड़िया पलटन बाबा। इस तरह से दोनों माताएं, अब माताओं ने दोनों बच्चों को लेकर के गौशाला में ध्यान मग्न हो जाते हैं, और दोनों माताएं आकर के बैठी हैं। तो आपस में क्या चर्चा कर रही हैं? अरे हमें तो लगता है ये गर्गाचार्य जी ना हमारे लालाओं के माथे की लकीरन को पढ़ रहे हैं, जब पढ़ लेंगे तब बोलेंगे,
और एकदम आंखें खुली। ध्यास्ते राम इति बलाधे क्या बलम विदुहो। अब यशोदा रानी तो एकदम आश्चर्यचकित, ये तो खड़िया पलटन बाबा ना है, ये बड़े सिद्ध है, देख बहाना जान गए, अच्छा लेने के लिए बदली थी क्या। तब रोहिणी कहते हैं ना बाबा, हम दोनों नामकरण और बताते हैं। संकर्षण विद्या के द्वारा गर्भ में यह प्रवेश करवाया गया था, इसलिए इसका एक नाम होगा संकर्षण। हम एक हमको केवल एक नाम बताइए बस। तो कहते हैं कि इसका नाम रख दीजिए कृष्ण। अब लो महाराज, उनका नाम तो बड़ा सरल सरल बता दियो राम, और हमारे छोरा का नामकरण कर रहे हो कृष्ण। कर्ष इति कृष्ण, जो जबरदस्ती चित्त को बलात् अपनी तरफ चुरा ले, खींच ले, वह कृष्ण है। प्रागयं वसुदेवस्य, कहते ये वसुदेव का पुत्र है। तुरंत उसके बाद नामकरण करते हैं तो यशोदा रानी क्या कहते हैं, यशोदा रानी कहती हैं कि देख बहना, हम कृष्ण तो कह नहीं पाएंगे, इसलिए क्या कहेंगी, कनुआ। और उंगली पकड़ करके कन्हैया, अंगुली पकड़ करके कन्हैया को चलाना सिखा रही हैं। 6 महीने के बालक बैठने रुतहा, कभी दोनों हाथ नीचे और घुटने के बल, जिसको हम कहते हैं बेकैया, बेके बेके चलते हैं। दोनों भैया मैया की उंगली पकड़ करके चलना सीख रहे हैं। कैसी अद्भुत छटा हो रही है। आंगन में दोनों भाइयों की क्या छवि निराली। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। चलने लगे मोहने बैया बैया, चलने लगे मोहन, मामों से रूठे मचल कनिया, मामों से रूठे मचल कनिया। अरे मांगते कान जो भैया, चलन लागे मोहन भैया, चलने लागे मोहने भैया भैया, चलने लागे भैया। यशोदा विचार कर रही है, अरे मोहने भैया भैया, चलने लगे मोहन। नंद बाबा को बाबा कही है, नंद बाबा को बाबा कही है, और हलदर को भैया चलन लागे मोहन। हाँ भैया, हाँ भैया भैया, चलने लागे मोहन। भैया 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 भैया। कृष्णचंद्र भगवान की जय। कन्हैया चलने लगे, बड़ी सुंदर छटा। चलते चलते गौशाला में चले गए, और वहां जाकर के एक समय था, यशोदा तुम सुकरोसि गज, त्वम सुकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। एत्योक्ति संस्मृति मुख। अरे वाह मैया, तूने तो सही सही पहचान लिया, मैं पूर्व जन्म में सुकर ही था। वामन अवतार लिए थे ना 12 अवतार लिए थे ना, तो 12 माने सुकर ही होता है। मैया तो अंतर्यामी है, ये तो सुकर पहचान गई हमको। झूली भरे अति शोभित श्याम
सुंदर चोटी फूल भरे अति शोभित समझू कैसी बनी सिर सुंदर चोटी खेलत खात फेर अगना पग पैजनी बाजत के भागे कहा सजली हरि हाथ सुन गयो माखन रोटी। रसखान जी ने कितना सुंदर पद बताया। व्याकुल हैं इन ब्रजबामाओं के मनोरथ को भी पूर्ण करना हमारा परम धर्म है। इसलिए क्या किया जाए, एक दिन सारे ग्वाल बालों को एकत्रित करते हैं। सारे ग्वाल मथुरा वालों के पास भेज देते बेचने के लिए और स्वर्ण मुद्राएं ले लेते हैं और हम बेचारे ग्वाल बाल गैया चरावे हम और दूध दही मक्खन खावे मथुरा वाले। एक दिन ऐसा आवेगा कि मथुरा वाले हो जावेंगे पहलवान और हम सब विद्यालय खोल रहे हैं। ये कौन सा कि बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। जय हो जय हो। कौन सा विद्यालय खोले कन्हैया, बाल गोपाल चौर विद्या प्रसारण मंडल। अब कन्हैया खोल दिए, अब सारे बालक चौर विद्या सीख रहे हैं। अब आ कन्हैया सारे ग्वाल बाले पहुंचते हैं चोरी करने के लिए। तो मंगल की माई पकड़ी हाथ, ले दनादन एकदम पीठ ठीक हो गए। पहुंचे कन्हैया, अरे बहुत मारे गए, बहुत मारी है मैया। क्या हुआ, अरे महामूर्ख पहली बार चोरी किए, पहली बार में पकड़ लिए गए क्या। पहुंचे साथ में चोरी करने के लिए। तो क्या किए, मटके से मक्खन निकाले और मक्खन सब लोगों को खिला दिए और खिलाने के बाद खुद भी खाए और जब बच गया तो मटके को फोड़ दिए। मेरो लाला कोई दरिद्र घर का ना होए, 9 लाख गैया दूध दही मक्खन की नदियां बहती हैं हमारो घर में। सो तू बोल रही है कि मक्खन की चोरी कर रहा है मेरो लाला, यो गलत बोलती हो, चोरी नहीं करता। रंगे हाथ पकड़ करके लाओ तो वत्सान मुंचन क्वचित समये। मैया अब देखिए, देखना है लाला की छवि और बहाना ले रही हैं कि ये मक्खन चोरी कर रहे हैं। बता दे मैया, एक भी गोला मक्खन का नहीं मिला, क्या करें। दूसरे कमरे में गया, मेरी बेटी सो रही थी और जानती हो मैया मेरी और कन्हैया ने मेरी बेटी चिल्लाई, अरे मैया मैया हुआ पकड़ लिया, हुआ पकड़ लिया। और ये तेरा लाला भाग गए। मैं दौड़ करके गई। ऐसे ऐसी कलाकारियां, घर में मक्खन हो तो परेशानी, ना रखो तो मेरी बेटी की चोटी को भी बांध दी। नंद बाबा के छोरो हैं हम, भिख मंगा थोड़ी ना है थारो यहाँ हम मक्खन खावेंगे। मैया न्योता देने पर भी तेरो लाला ना खावे और चोरी से, चोरी क्यों करता है, कहते चोरी से खाने में जो है। कन्हैया मक्खन चोरी में पकड़े गए। पकड़े कैसे गए, मैया ने कहा कि देखो ग्वालिनों, नीचे मक्खन मटकों को सूंघा और सूंघ करके पटक पटक करके फोड़ दिया। क्या करें, सीकर पर भी नहीं बचता। कहते उपाय बताते हैं हम, सीकर में घंटी बांध दो, पकड़ेगा तो घंटी बजना चालू हो जाएगी। घंटी कहते हैं कि ठीक सरकार नहीं बजेंगी, घंटी कहते हैं ठीक सरकार नहीं बजेंगी। सारे ग्वाल बालों को मक्खन खिला रहे हैं। जब सारे ग्वाल बालों का पेट भर गया तो जाते हैं, आज प्रत्यक्ष सरकार मेरे सामने ही भोग लगाए रहे हैं तो हम ना बजे, ये असंभव है। इतने में वह मधुमंगल की मां जाग जाती है
और कन्हैया को हाथों से पकड़ लेती है। चल आज रंगे हाथों पकड़ा गयो है। और कन्हैया थन में और पहुंचते, रे यशोदा मैया तू का कि प्रमाण के साथ ला ले, तेरे छोरे को मैं लेकर के आयु। कन्हैया पीछे से जाकर के खिड़की से अपने कमरे में सो जाते हैं और मुंह पोंछ लेते हैं एकदम। ग्वालिन पहुंची, रे मैया देख तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ करके ले आई हूं। अब भैया खूब हंस रही हैं इस तरह से। फिर कहते हैं, बार बार अब गोपियां खूब उलाहना दे रही हैं। तो यशोदा रानी सोच रही हैं कि बच्चा बिगड़ जाएगा, हो सकता है सत्य कह रही हूं। तो जब यशोदा रानी कन्हैया की तरफ देखती हैं कि है मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं कैसे माखन की चोरी कर सकता हूं। भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो, मोरी मैं नहीं माखन खायो। इतना बढ़िया दिव्य पद में भगवान मैया मैया मोरी बालक बहियन को छोट नहीं माखन खायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन जब सारी ग्वालिनें चली जाती हैं, देखते हैं कि मैया मेरी प्रसन्न हो गई है, अब कुछ नहीं करेगी। तब देखिए शब्द शैली वही है, केवल विराम बदल गया। तब कन्हैया कह रहे हैं, मैया मोरी क्या कहते हैं, हाँ प्यारी मोरी एक दिन ब्रह्मांड घाट है वृंदावन में, श्री जी के पुलिन पर ब्रह्मांड घाट है एक। मुझसे भी झूठ बोलना चालू कर दिया है क्या तू? नहीं नहीं, मैंने मिट्टी नहीं खाई है। जल्दी आओ। अब यशोमती मैया पहुंचती हैं। ओ प्यायम, आज ये मिट्टी खाया है, कल पुड़िया भी खाना चालू कर देगा। साटा लगाती हैं, डंडे लेकर, चटोरे सच बोल, तूने मरवाने के चक्कर में सारे ग्वाल वाले पड़े हुए हैं। मैया मैंने मिट्टी नहीं खाई है। अरे तेरे सामने हूँ, मुंह खोल करके तो देख ले। और जैसे कन्हैया मुंह खोलते हैं और मैया मुख के अंदर या पूरा ब्रह्मांड का दर्शन होने लगा। जय हो। ये कैसी माया है प्रभु की। नारायण ने क्या कहते हैं, स्तुति करी न चाहिए भय माना कर दी। मैया ने कहा कि बेटा हो सकता है मेरी आंखन में कोई दोष हो गया हो, इसलिए ऐसा दिखाई देता है। बहका देते हैं प्रभु। एक ना बंद कर दूंगी तो कन्हैया को ताजा मक्खन कहां से मिलेगा। अब मैया कन्हैया को गोद में लेकर के अपने स्तनों का दूध पिलाना प्रारंभ करती हैं। कन्हैया ने पूछा, मैया एक प्रश्न। मैया कही, बेटा एक प्रश्न क्या लगे। कन्हैया ने कहा, वाह मैया, अब तक तो कह रही थी मुके पूत प्यारो लगे हैं, अभी तो बोल रही हो कि दूध प्यारो लगे हैं। माने पूत मानो कुछ नहीं, दूध मानो बहुत कुछ है। तुरंत कन्हैया, अरे तूने ये क्या कर दिया। अब कन्हैया लगे रोने। सारी ग्वालिनें सच कहती थी कि उनके मटकों को तोड़ने वाला तू ही है। आज तो घर में मैया के चेहरे पर पसीने, पूरा शरीर पसीने से लथपथ हो गया। कन्हैया रुक जा, कन्हैया रुक जा ना मैया। अरे घर में ले जा करके आंगन में बैठा करके मैं थारी पूजा करूंगी। अरे रुक जा। कन्हैया सोचे कि मैया पूजा करेगी, मालपुआ खिलावेगी। कन्हैया रुक जाते हैं। अब कटवा रहे हैं, मैया लाती हैं
आंगन में बांध देती हैं। अब बैठाती हैं किसके ऊपर? उखल के ऊपर बैठा देती है मैया। 2 अंगुल रस्सी छोटी, क्या करें? सारे घर की रस्सी खत्म, मैया पसीने से लथपथ एकदम थक चुकी, बांध नहीं पा रही है, क्या करें? स्वमातुः स्विन्नगात्रायां विस्त्रस्तकबरस्रजः दृष्ट्वा परिश्रमं सनः। जब बीच में फंस जाती है और कन्हैया दोनों पेड़ों के मध्य एक झटका मारते हैं, दोनों अर्जुन के वृक्ष धड़ाम की आवाज करते हुए गिर पड़ते हैं। और जैसे जोर की आवाज हुई, दोनों कथने श्रवणो कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न स्मृत्यां शिरस्गत। आज नंद बाबा जब देखे कि ये दोनों वृक्ष भी गिर गए, सारे ग्वाल वालों को बुलाते हैं, कहते हैं भैया जब से हम लोग यहाँ पर गोकुल में हैं से आफत ही आफत आ रही है, अब हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे। पुण्यात्र तृणविरुधम, बातें हैं की पिपासा देख देख निज, क्या कहते हैं? प्रेम की भक्तों के निवास हेतु वृंदावन बनाए हैं। इस तरह से ग्वाल वाले कहते हैं, तो कहते हैं कि हमें वृंदावन ही चलना चाहिए। पूजा घर घर ठाकुर पूजा, भोजन हो भोजन पे